देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वक्त हो चुका है हॉटस्पॉट नॉनस्टॉप देखने का और हम हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट आपको उसमें बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हॉटस्पॉट हेडलाइंस। और सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1 मुंबई की बात। 15,000 के करीब हुई यहां मरीजों की संख्या, अब तक 556 लोगों ने दम तोड़ा है। हॉटस्पॉट नंबर 2 अहमदाबाद में 6,500 के करीब मरीजों की संख्या, अब तक 421 लोगों की जान गई है। हॉटस्पॉट नंबर 3 दिल्ली में 7600 के पार संक्रमितों की संख्या, अब तक 86 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 4 चेन्नई, जहां 5000 के करीब मरीजों का आंकड़ा है और अब तक 40 लोगों ने दम तोड़ा है। हॉटस्पॉट नंबर 5 जयपुर में 1200 से ज्यादा लोग संक्रमित, अब तक 60 लोगों की हो चुकी है मौत। हॉटस्पॉट नंबर 6 इंदौर, जहां 2000 के पार पीड़ितों की संख्या पहुंच गई है और अब तक 92 लोगों की जान चली गई है। हॉटस्पॉट नंबर 7 आगरा में 794 तक पहुंच चुका है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा, अब तक 24 लोगों ने दम तोड़ा है। हॉटस्पॉट नंबर 8 कोलकाता में 1041 लोग हुए कोरोना संक्रमित, अब तक 135 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 9 जालंधर, जहां 197 हो चुका है कोविड-19 के मरीजों का आंकड़ा, अब तक 5 लोगों की जान गई है। और हॉटस्पॉट नंबर 10 हैदराबाद में 796 हुई मरीजों की संख्या, अब तक 23 लोगों ने दम तोड़ा है। तो हॉटस्पॉट हेडलाइंस देख रहे थे आप, और इसके बाद अब देखिए हॉटस्पॉट शहरों का हाल नॉनस्टॉप। प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की रूपरेखा क्या होगी, इसका ऐलान आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे करेंगे। इससे पहले देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा, जिससे समाज के सभी तबकों को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने देश में लॉकडाउन 4 का ऐलान तो कर दिया, लेकिन नया रंग रूप कैसा होगा, अब लोगों को सरकार की इस नई गाइडलाइन का इंतजार है। नए नियम में कितनी कड़ाई होगी और कितनी छूट मिलेगी, इसके लिए प्रधानमंत्री ने लोगों को तैयार रहने को कहा है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि अब लोकल को वोकल बनाने का समय आ गया है। इसके अलावा देश में कोरोना मरीजों की संख्या 74,000 के पार हो गई है। एक दिन में 3,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 122 और लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कोरोना पीड़ित सेना के एक जवान ने खुदकुशी कर ली। 5 मई को मृतक जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जवान को लंग्स कैंसर था, जिसका इलाज भी चल रहा था। इसके अलावा पैरामिलिट्री में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में बीएसएफ के 9 जवान कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इनमें से दिल्ली में 6, कोलकाता में 1 और त्रिपुरा में 2 मामले सामने आए हैं। मुंबई में एक और पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत हो गई है। एएसआई मुरलीधर बाघमारे ने कोरोना से दम तोड़ दिया। बाघमारे शिवड़ी पुलिस स्टेशन में तैनात थे। महाराष्ट्र में अब तक 8 पुलिसकर्मियों की कोरोना से जान जा चुकी है। गाजियाबाद के रहने वाले एक और शख्स की कोरोना से मौत हो गई है। शख्स का मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। मंगलवार को ही मरीज को वेंटिलेटर पर लाया गया था, लेकिन देर शाम उन्होंने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद में कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के झांसी में कोरोना से तीसरी मौत हो गई है। 40 साल की महिला कोरोना की जंग हार गई। 4 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब मरीजों की तादाद 30 पहुंच गई है। इसके अलावा यूपी के सहारनपुर से राहत की खबर आई है। हॉटस्पॉट इलाके 23 से घटकर 18 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोई नया केस सामने नहीं आया है। हालांकि जिले में अभी कोरोना मरीजों की संख्या 191 है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। राजधानी पटना में 18 नए केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। पूरे बिहार में 123 और लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिससे मरीजों का आंकड़ा 130 पहुंच गया है और अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के कोरिया से हैरान कर देने वाली खबर आई है। लॉकडाउन के लिए ट्रैवल पास होने के बाद भी 78 साल के बुजुर्ग को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर उन्हें पार नहीं करने दिया गया। बुजुर्ग लगातार गुहार भी लगा रहा था, बावजूद इसके बॉर्डर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। तनाव की वजह से बुजुर्ग की कार में हार्ट अटैक से मौत हो गई। स्पेशल ट्रेन चलने के बाद भी प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों का मार्च जारी है। बिहार के बहादुरगंज से 40 प्रवासी मजदूर परिवार के साथ पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के लिए साइकिल और ठेले से रवाना हो गए। अभी तक 180 किलोमीटर का फासला तय कर लिया गया है, जबकि 170 किलोमीटर की दूरी अभी और तय करनी बाकी है। इसके अलावा तमिलनाडु के मदुरई में फंसे छात्रों और मजदूरों को स्पेशल बस के जरिए चेन्नई भेजा गया। रवाना करने से पहले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। पर्सनल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। केंद्र सरकार के आरोग्य सेतु ऐप ने नया कीर्तिमान बना दिया है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। दुनिया में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले सर्वाधिक ऐप में से ये एक हो गया है। इस ऐप के जरिए 10 किलोमीटर तक कोरोना की जानकारी आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा इस ऐप के जरिए लोग अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं। उधर ट्रेन के बाद देश में अब जल्द हवाई सेवा भी शुरू होने वाली है। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग के हवाई सफर करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।